Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear viewers, listeners and students, I say you welcome and assalamu alaikum in the series of my lectures. We have started the law of contract and our today's lecture will be about the section number 40 and onward. Section 40, person by whom promise is to be performed. वादा की तकमील किस शख्स पर लाजिम है, यानी कि कौन अपना वादा पूरा करेगा. If it appears from the nature of the case that it was the intention of the parties to any contract that any promise contained in it should be performed by the promisee himself, promiser himself, such promise must be performed by the promiser. In other cases, the promiser or his representative may employ a competent person to perform it. इसका उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं. अगर मुआहदे की नौयत से जाहिर हो कि मुआहद पर तामील अहद बज़ाते खुद लाजिम है तो इस पर तामील लाजिम होगी. और सूरतों में मुआहदा या इसके कायम मुकाम को इख्तियार हासिल है कि मौजू शख्स को इसकी तामील के लिए मुकर्रर करे. कुछ ऐसे प्रोमिसेस होते हैं जिसको कि प्रोमिसर को खुद ही परफॉर्म करना होता है, या फिर बाज़ औक़ात कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा गया होता है कि प्रोमिसर हिमसेल्फ शैल परफॉर्म द प्रॉमिस. तो ऐसी सूरत में तो प्रोमिसर को खुद ही अपने पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस को करना होगा. अदरवाइज फिर कोई भी ऐसा शख्स जो कि उस परफॉर्मेंस के लिए कॉम्पिटेंट हो, मौजू हो, को मुकर्रर किया जा सकता है, सिलेक्ट किया जा सकता है, ताकि वो प्रोमिसर की गैर मौजूदगी में प्रॉमिस को परफॉर्म कर सके. सेक्शन नंबर 41, इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन. तीसरे शख्स की जानिब से अहद की तामील कबूलियत का असर. जहां पर कि कोई थर्ड पर्सन प्रोमिसर की जगह परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस कर रहा हो, तो क्या उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा या उसकी एक्सेप्टेंस का क्या असर होगा. व्हेन अ प्रॉमिस एक्सेप्ट्स परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस फ्रॉम थर्ड पर्सन ही कैन नॉट, सॉरी ये प्रॉमिस नहीं है, वर्ड प्रोमिसी है. When a promisee accepts the performance of the promise from third person, he cannot afterward enforce it against the promiser. जब मुआहिद इलह किसी तीसरे शख्स की जानिब से अहद की तकमील की कबूलियत को कबूल कर ले तो वो मुआहदे के मुकाबिल इसरार नहीं कर सकता, वो खुद इसकी तामील करे. आसान अल्फाज में एक परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड थी प्रोमिसी को प्रोमिसर की तरफ से. अब प्रोमिसर ने खुद वो परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस नहीं की, बल्कि अपनी जगह किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेज दिया कि ये मेरे पार्ट की परफॉर्मेंस आप कर लें. जिस वक्त परफॉर्मेंस ऑफ दी प्रॉमिस थर्ड पर्सन के जरिए हो रहा था तो प्रोमिसी ने इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं उठाया, बल्कि इसको खामोशी से एक्सेप्ट कर लिया. आफ्टरवर्ड जब परफॉर्मेंस हो गई, प्रोमिसर के पार्ट का परफॉर्मेंस प्रोमिसर ने खुद नहीं किसी थर्ड पार्टी के थ्रू करवा दिया, तो अब इस वक्त प्रोमिसी ये एतराज़ नहीं उठा सकता कि कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा परफॉर्म किया जाए, ये इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म किया जाए, क्योंकि प्रोमिसर ने खुद परफॉर्मेंस नहीं की. मतलब ये कि अगर प्रोमिसी को एतराज़ था तो उस वक्त जबकि कोई थर्ड पर्सन प्रोमिसर की जानिब से परफॉर्मेंस कर रहा था तो वो उस पे एतराज़ उठाता. 42, डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज. तामील अहद बाला इश्तराक. When two or more persons have made a joint promise, then unless a contrary intention appears by the contract, all such persons during their joint lives and after the death of any of them his representative jointly with the survivor or survivors, and after the death of the last survivor
the representative of all jointly must fulfill the promise. जब दो या दो से ज़ायद अशखास ने अहद बाला इश्तराक किया हो तो बजुज़ उसके के बमुताबिक मुआहदा की नीयत इसके बरक्स हो, खुद इन तमाम अशखास पर अपनी ज़िंदगी के अयाम में मुश्तरका में, और अगर इनमें से कोई फौत हो जाए तो बाला इश्तराक इसके कायम मुकाम, और जब वो सब भी वफात पा जाएं तो उनके कायम मुकामों पर बिला इश्तराक अहद की तामील लाजिम होगी। आसान अल्फाज में जहाँ पर किसी परफॉर्मेंस को 2 और मोर देन 2 पर्सन्स ने एक्सेप्ट कर लिया हो, तो अब इन तमाम लोगों को मोर देन 2 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, तो अब इन तमाम लोगों की लाइबिलिटी है कि अपनी डेथ से पहले पहले इस परफॉर्मेंस को, अपने हिस्से की लाइबिलिटी को, अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर लें। अगर इनमें से कोई एक या फौत हो जाता है, बाकी जिंदा रहते हैं, तो अब ये जिम्मेदारी डिवॉल्व हो गई है, आ गई है इन जिंदा लोगों पे। उस मुर्दा की, मुतवफ़ी की जिम्मेदारी आ गई है जिंदा लोगों पे कि जिंदा लोग उस मुतवफ़ी के हिस्से की जिम्मेदारी भी अदा करें, क्योंकि ये उसके जॉइंट पार्टनर्स थे ना। जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तो उस वक्त वो मुतवफ़ी जिंदा था, तो so they all were jointly liable to perform the performance of the promises, and they were near to get the benefit, or they have taken the benefit, or they were taking the benefit from the contract. जब फ़ायदा उठा रहे थे इकट्ठे तौर पर, तो इसलिए जिम्मेदारी भी सबकी इकट्ठी होगी कि ताकि परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। और अगर तमाम लोग जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज थी फौत हो जाते हैं, तो फिर इनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो जिम्मेदार होंगे कि कॉन्ट्रैक्ट की अदायगी करें। Any one of the joint promisor may be compelled to perform. अच्छा, फिर इसमें दूसरी सूरत ये होगी कि अगर एक से जायद प्रोमिसर्स हैं तो उनमें से किसी एक को मजबूर किया जा सकता है कि वो अपने हिस्से के वादे की अदायगी करे। When 2 or more persons make a joint promise, then the promisee may, in the absence of the express agreement to the contrary, compel any one or more of such joint promisers to perform the whole of the promise. जब एक या एक से जायद लोग मिलकर कोई वादा कर लें, तो यहाँ पर प्रोमिसी के पास इख्तियार है कि अगर इसके बरक्स किसी किस्म का कोई मुआहदा नहीं हुआ तो फिर वो जो जितने लोग थे, यानी 4, 5, 6, तो उसमें से किसी एक को, यानी नंबर 4 को, नंबर 2 को मजबूर कर सकता है कि जनाब आप अपने हिस्से की कॉन्ट्रैक्ट की अदायगी करें, और अगर तमाम लोग बराबर के जिम्मेदार हैं तो फिर वो सबके हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करें। Each promisor may compel to contribute. Each of 2 or more joint promisors may compel every other joint promisor to contribute equally with himself to the performance of the promise, unless a contrary intention appears from the contract. अगर इसके बरक्स कॉन्ट्रैक्ट में कुछ न लिखा गया हो तो फिर प्रोमिसी आकर किसी एक पार्टी को भी मजबूर कर सकता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस करें। तो ऐसा कहने पर ये जो जिस पार्टी को, यानी जिस प्रोमिसर को, क्योंकि प्रोमिसर यहाँ पर तादाद में एक से ज़्यादा है ना, तो प्रोमिसी ने आगे किसी एक प्रोमिसर को मजबूर किया कि आप अपने पार्ट की परफॉर्मेंस करें या इस एंटायर कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस करें, तो अब ये बाकी जो इसके साथ हैं, यानी प्रोमिसी ने आके प्रोमिसर नंबर 2 से कहा कि आप कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करें, तो प्रोमिसर नंबर 2 जो है, प्रोमिसर नंबर 1, प्रोमिसर नंबर 3, प्रोमिसर नंबर 4 को कह सकता है कि आप मिलकर मेरे साथ अपने अपने हिस्से के कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करें। यानी प्रोमिसी के पास ये राइट है कि वो किसी भी एक प्रोमिसर को मजबूर कर सकता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को अदा करें, जबकि कोई एक प्रोमिसर जो है वो बाकी अपने पार्टनर्स को मजबूर कर सकता है कि आप मिलकर अपने अपने हिस्से का कॉन्ट्रैक्ट अदा करें। शेयरिंग ऑफ लॉस बाय द डिफॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन। हाँ, जहाँ पर इकट्ठा कारोबार होता है, इकट्ठे फायदे होते हैं, वहाँ पर इकट्ठे नुकसान भी हो सकते हैं। तो जब इकट्ठा नुकसान होगा तो इसको तमाम पार्टनर्स में बराबरी तकसीम किया जाएगा।
If any one of the two or more joint promisors make default in such contribution, the remaining joint promisor must bear the loss arising from such default in equal share. किसी एक या दो की वजह से गलती होती है, नुकसान होता है, तो उसका जो हर्जाना है वो सबको मिलकर अदा करना होगा. Explanation. Nothing in this section shall prevent a surety from recovering his principal payments made by the surety on behalf of the principal, or entitle the principal to recover anything from the surety on account of the payment made by the principal. अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ गारंटी एंड श्योरिटी हैं उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे. अदरवाइज मैं इसी लेक्चर की जो नीचे डिस्क्रिप्शनल बॉक्स है उसमें श्योरिटी और जो प्रिंसिपल डेटर है उसके हवाले से डिटेल दे दूंगा, आप वहाँ पे मुलाहिजा फरमा लीजिएगा. इस लेक्चर के हवाले से अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और लेक्चर अच्छा लगा तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी. जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें. वस्सलाम.